गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन अलाउंस, मतलब हिंदी में शिक्षा भत्ता। यानी कि जब कर्मचारी को उसका जो मालिक होता है, एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉय को उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पैसा देता है तो उसकी एक लिमिट होती है। यानी कि आपको 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये पर मंथ फॉर टू चिल्ड्रन, मतलब जो शिक्षा भत्ता है 100 रुपये प्रति माह, 100 रुपये प्रति माह, और दो बच्चों के लिए करमुक्त होता है। देखो इसको डिटेल में अगर सीखना है तो थोड़ा इसका मैं आपको सवाल कराता हूं। राहुल जवाब देना जरा बुक भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक का, और आपको ये इसका PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नियोक्ता ने 120 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा दो बच्चों के लिए के आधार पर कर्मचारी को प्राप्त हुआ। यानी कि 120 रुपये दो बच्चों के लिए प्रति माह, तो ये अमाउंट कितना बनेगा? ये उसको रिसीव्ड हुआ है। अब इसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा? इसमें से हम एग्जेम्प्ट घटा देंगे तो क्या निकलेगा? टैक्सेबल निकलेगा। मैंने अभी आपको बताया एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये मिलेगा, और दो बच्चों के लिए मिलेगा, 3 बच्चों के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 बच्चों के लिए। और कितना मिलेगा? 12 मंथ्स। यानी कि वो तो टाइम पीरियड का देखना पड़ेगा आप लोगों को कि 6 महीने का टाइम दे रखा है। 2400 480 अमाउंट आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी? टैक्सेबल अमाउंट होगी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियोक्ता ने 150 रुपये प्रति माह बच्चा 1 अक्टूबर 2020 से 2 बच्चों के लिए प्राप्त हुआ। अब देखो आपको रिसीव्ड कब हुआ है? 150 रुपये प्रति माह, और 1 बच्चे के लिए है, नहीं सॉरी 2 बच्चों के लिए दे रखा है। लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड जो मैं आपको बता रहा था लास्ट क्वेश्चन में, टाइम पीरियड अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितना हो गया? 6 महीने। यानी कि अक्टूबर से, क्योंकि हमको 1 अप्रैल से दोस्तों 31 मार्च तक जो भी हमारा जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, हमको यहाँ से यहाँ तक लेना है। तो हम यहाँ पे बात कर रहा है अक्टूबर का, तो यानी कि 6 मंथ का बात कर रहा है। तो 6 माह के लिए मिलेगा। $1800। अब इसका एग्जेम्प्ट कितना होगा? 100 इंटू 2 इंटू 6, 1200। तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी सर? टैक्सेबल अमाउंट होगी 600 रुपीज़। टैक्सेबल अमाउंट होगी 600 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नियोक्ता ने 200 रुपये प्रति माह बच्चा 1 अगस्त 2020 से 3 बच्चों के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 7 का ये A था और ये B है। अब मैं कर रहा हूं आपको C। कितना रिसीव्ड हुआ? 200 रुपये प्रति माह 2 बच्चों के लिए, नहीं अब की बार कह रहा है ये 3 बच्चों के लिए। अब कह रहा है ये दोस्तों अगस्त से, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 8 मंथ हो गए, 8 महीने। ₹4800। लेकिन दोस्तों एग्जेम्प्ट कितना होगा? सर एग्जेम्प्ट तो 100 होगा, और मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए? 2 के लिए होगा, और 8 महीने का ही होगा। 1600 रुपये। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा? 3200 रुपये। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। दिखाओ भाई नेक्स्ट। अब कह रहा है एक और क्वेश्चन है। नियोक्ता ने 50 रुपये प्रति माह के आधार पर 3 बच्चों को दिए, यानी कि 50 रुपये के आधार पर। अब तुम कहोगे सर ये तो 50 रुपये मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे रिसिप्ट, ABCD को यहाँ कर देते हैं। ये रिसिप्ट कितना हो रहा है? 50 रुपये। कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए। कोई डेट दे रखा है? नहीं दे रखा है। कितना हो गया? देखा ना, 1 मिनट
हाँ कितना है 50 रुपये प्रति माह, 3 बच्चों के लिए, सॉरी वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो एग्जाम भी था टोटल 3 बच्चों के लिए, तो 50 × 3 गुणा 12 1800 रुपये। लेकिन जो एग्जाम्प्ट लिमिट है आपकी, जो एग्जाम्प्ट है 50, कितने बच्चों के लिए? 2 के लिए। तो आपको ये 3 बच्चों के लिए जो है दे रखा है, सिर्फ कितने के लिए मिलेगा? 2 के लिए मिलेगा। कितना हो जाएगा? ₹1200। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा बेटा? 600 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो 50 ही तो मिल रहा है, 100 तो वैसे था। तो आपको वैसे कैलकुलेट नहीं करना एग्रीगेट, आपको समझना है कि एक बच्चे को 100 रुपये मिलेगा, और अगर उसके डेट दे रखी है तो हमें डेट को भी कंसीडर करना है, डेट को भी कंसीडर करना है। और हमें यह देखना है कि उस बच्चे को मिलेगा, कितने बच्चों को मिलेगा? सिर्फ 2 बच्चों को मिलेगा। अगर 3 का कह रखा है तो नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 बच्चों को मिलेगा। दिखाओ भाई जरा। अब एक और लास्ट इसमें रह गया, इसको कराई देते हैं डी पॉइंट। डी पॉइंट कह रहा है इसमें ABCD तो करा दिया। नियोक्ता ने 80,000 रुपये यानी 80 रुपये प्रति बच्चा, सॉरी 80, तो ये रिसीव्ड कितना कर रहा है? 80। कितने बच्चों के लिए? 3 बच्चों के लिए। कब से? जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना महीना हो गया? 9 महीना हो गया। अब एग्जाम्प्ट कितना होगा? एग्जाम्प्ट होगा सर 100 रुपये के हिसाब से 2 बच्चों के लिए 9 माह का। तो देखो जरा, $2160, 1800, 360 अमाउंट क्या होगी? टैक्सेबल होगी। अब आपने सोचा होगा कि सर यहां पर तो 80 मिल रहा है तो क्या जरूरत है, लेकिन मिल कितने के लिए रहा है? 3 के लिए मिल रहा है। तो आप इसको ऐसे ना करके, इस तरीके से ना करके आप डायरेक्टली कर सकते हो 80 × 1 × 9। $720 आ रहा है। एक मिनट रुकना जरा। 80 × 3 × 9 2160, और ये मिलेगा 100 × 2। हाँ सॉरी गलती होगी, ये 80 की ही एग्जाम मिलेगा, लेकिन मिलेगा 2 के लिए। $1440, और यहाँ आएगा 720 रुपये, या डायरेक्टली अब यहाँ पे 720 लिख सकते हो। देखो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी देखो गड़बड़ मुझसे भी हुई है, और आपको ये ध्यान रखना आपसे एग्जाम में ये गड़बड़ हो सकती है। यानी कि लिमिट कितनी है? 80, यानी कि ये तो सर 100 रुपये से कम है। तो 100 रुपये से कम है, जो आपको डिडक्शन है उतनी मिलेगी जितने की आपको प्राप्त हो रहा है, इससे ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकती है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तो अगली बार टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।